हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है डेली काफ़ी सारी बड़ी बड़ी खबरें आती रहती है एंड जितने भी अपडेट्स है मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी जिसका मार्केट में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एंड अगेन दोस्तों, जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो अगेन हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए ही सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया है दोस्तों, तो ये खबर किनके ओर से हम लोग को मतलब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगेन भारत सरकार। यस दोस्तों, भारत सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो भी रहते हैं आपको पता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई सरकार के ही तो हाथ में रहते हैं। एंड आपको पता है हर एक जो डिपार्टमेंट रहता है, हर एक जो सेक्टर रहता है, इंडस्ट्री रहती है, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून कायदे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। एंड दोस्तों एक ऐसा ही सेक्टर है जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर है, वहाँ के नियम कानून कायदे हम लोगों को शायद से सरकार बदलते हुए देखने को मिलने वाली है। अब अगर आपको पता ही है कि अगर बदलाव की बात हो रही है तो बदलाव दोनों साइड हो सकता है। मतलब नियम कानून कायदे टफ भी हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है। एंड एक और चीज़ भी होती है कि यस, नियम कानून कायदे रिलैक्स भी किए जा सकते हैं तो बेनिफिट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है भाई कि बेनिफिट किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस चीज़ से जुड़ा हुआ ये मैटर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एंड एयरलाइन को लेकर दोस्तों एक नियम है एंड उसमें बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि सरकार बदलाव करने की बात यहाँ पे कर रहा है। मतलब क्या नियम है? तो दोस्तों नियम ऐसा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब आप ही के सामने रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ। आप देख सकते हो द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मतलब विचार कर रही है अ मेजर पॉलिसी चेंज, मतलब नियम बदलने से रिलेटेड क्या विचार कर रही है? टू अलाउ किसको? एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को। एयरपोर्ट ऑपरेटर मतलब यस, जो एयरपोर्ट चलाते हैं वो कंपनियां, टू ओन एंड रन शेड्यूल्ड एयरलाइन। मतलब यस दोस्तों, ये नियम है कि अगर किसी कंपनी का एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वो एयरलाइन नहीं चला सकते, ठीक है, ऐसा नियम है। एंड अगर है भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस नियम में अब बदलाव करने की बातें हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं अगेन इंडियन गवर्नमेंट विचार कर रही है मेजर पॉलिसी चेंज टू अलाउ एयरपोर्ट चलाने वालों को टू ओन एंड रन शेड्यूल्ड एयरलाइन, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड कुछ खबरें यहाँ पे सामने आ रही है सारी रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट किसके? राउटर्स के रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, देखिए अभी मैंने जैसे आपको कहा ना 10% कैप का रूल है। मतलब 2006 में ये रूल बनाया गया था कि अगर कोई एक मेजर एयरपोर्ट चलाने वाला है, ऑपरेटर है, ठीक है, तो वो 10% से ज़्यादा स्टेक रख नहीं सकता एक शेड्यूल एयरलाइन में। मतलब आसान भाषा में समझ लो कि कोई भी एक कंपनी है, चलो मान लो हम ही है एसएमकेसी, ठीक है, एक मेरा एयरपोर्ट है भाई। तो अगर मुझे एक एयरलाइन कंपनी में पैसा लगाना है, स्टेक खरीदना है, मान लो मुझे इंडिगो में स्टेक खरीदना है या फिर स्पाइस जेट में स्टेक खरीदना है, तो ये दो ही लिस्टेड स्पेस में, तो मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, बट कितना? 10% के ऊपर नहीं भाई। तो ये नियम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो बताया जा रहा है दोस्तों इसी नियम को चेंज करने की बात यहाँ पे हो रही है। सो ये जो रिलैक्सेशन रिक्वेस्ट है ये राउटर्स ने यहाँ पे बताया, ये किसने की है? तो बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप जो आपको पता ही है मुंबई एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है, उसी के साथ साथ देश में और भी 7 अदर एयरपोर्ट को भी ऑपरेट करता है। तो उनके ऊपर ये नियम लागू होते हैं कि वो किसी भी एयरलाइन में 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं ले सकते। तो उन्होंने यहाँ पे अप्रोच किया है किसको? AAI को, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू डाइल्यूट दिस रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसमें मतलब इस नियम में बदलाव यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे AAI को की है। ये रिपोर्ट किसकी है? राउटर्स की है, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि वैसे भी हमारे देश में अगर देखा गया तो एयरपोर्ट किसके होते हैं? तो एयरपोर्ट तो हम लोगों को मतलब बेनिफिशियरी की अगर बात करें, पोटेंशियल इसका अगर मान लो अगर ये नियम अगर आ जाता है तो आप बताओ कि किसको फ़ायदा मिलेगा? ऑब्वियसली दो ही तो एयरपोर्ट ऑपरेटर बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यस, यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा? अदानी ग्रुप को फ़ायदा होगा। एंड दूसरा कौन है? GMR ग्रुप, जो दिल्ली का एयरपोर्ट एंड और भी कुछ एयरपोर्ट है जो चलाते हैं। सो अगर GMR एयरपोर्ट या फिर अदानी ग्रुप को कोई एयरलाइन में स्टेक उठाना है तो क्या उठा सकते हैं? बस 10% तक। तो इसीलिए अब बताया जा रहा है कि अगर ये नियम हटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टेक बढ़ा भी सकते हैं या फिर खुद की एयरलाइन भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी फिलहाल तो खबरें यहाँ पे सामने, यार वो देखना पड़ेगा कि अगर ये होता है, इफ बट की बातें आप देख सकते हो, तो क्या नियम निकल कर यहाँ पे आता है। सो इस चीज़ के चलते सरकार ने क्या तर्क यहाँ पे सामने रखा हुआ है,
तो आप देख सकते हैं सरकार ने बताया कि भाई हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम डिओपॉली को तोड़ना चाहते हैं। डिओपॉली मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे देश में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट शेयर की अगर बात कर ले तो 90% मार्केट शेयर दो ही कंपनी का मिलाकर हो जाता है। कौन? यस, एक है इंडिया ग्लोब एविएशन जिसको हम प्यार से इंडिगो कहते हैं, और दूसरा कौन है? एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको बताइए उनका मर्जर हो गया, विस्तारा की बात कर ले, एयर एशिया की बात कर ले और एयर इंडिया। सो अगर मैं आपको मार्केट शेयर भी दिखा दूँ, ये देखो 66% करंट लेवल पे मार्केट शेयर डोमेस्टिक में एयरलाइन सेगमेंट में इंडिगो का है। देन उसके बाद एयर इंडिया ग्रुप ऑलमोस्ट 24%, इसी को मिला लोगे तो 90 हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? अभी अभी आई हुई एयरलाइन अकासा 6.5%। स्पाइस जेट तो भाई पूरी वाटी लग गई 2% स्टेक। देन स्टार एयर अभी अभी स्टार्ट हुआ है 0.7। देन और भी बहुत सारे एयरलाइन है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन्हीं की डिओपॉली है और इस डिओपॉली को हम तोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ये नियमों में बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर नियम बदले तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर एंटर करते हुए देखने को आप मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनका मार्केट शेयर यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। क्यों हो सकती है? आपको याद होगा इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, सरकार ने कुछ नए नियम निकाले थे कि ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पायलट की सैलरी, उनका वर्किंग आवर, नियम बनाए थे। एंड आपको याद होगा कि इंटरग्लोब एविएशन ने वो फॉलो नहीं किए थे एंड एविएशन सेक्टर में त्राही त्राही मची थी, क्योंकि ज़्यादा तो फ्लाइट्स इन्हीं के थे, सब इनके फ्लाइट्स ज़मीन पे थे। आता था कि भाई आपकी एयरलाइन अभी रेडी है और फिर कैंसिल। याद होगा आपको, आप चाहो तो गूगल कर सकते, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कैओस मचा हुआ था इंटरग्लोब एविएशन के चलते, ठीक है। तो ये पता था कि भाई इनकी मोनोपॉली तोड़ने के लिए, डिओपॉली तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून कायदा यहाँ पे आने वाला है, और यही चीज़ फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे एयरलाइन पहले हुआ करते थे, वो तो बंद हो गए, जैसे कि जेट एयरवेज खत्म हो गया। देन विस्तारा वो सारे थे वो एयर इंडिया में मर्ज हो गए। देन किंगफिशर बंद हो गया। देन गो फर्स्ट की बात करें, जिसका नाम पहले गो एयर था, वो बंद हो गया। तो ज़्यादा एयरलाइन बचे ही नहीं है, कुछ ही एयरलाइंस बचे हुए हैं। सो प्योर डिओपॉली हो जाता है, अपनी मनमानी यहाँ पे चलती है। तो इसी को तोड़ने से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो रही है। एंड देखा गया तो टारगेट भी है सरकार का कि इंडिया प्लान कर रहा है भाई कि अपने एयरपोर्ट को डबल करना है, 47 तक, 350 तक आंकड़े लेके जाने हैं। तो एयरपोर्ट तो बढ़ा लेंगे बट एक्टिव एयरलाइंस उतने हैं ही नहीं, तो उसको अगर यहाँ पे लाना है तो कुछ नियम कानून कायदे बदलने चाहिए। तो इसीलिए ये तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये एक नियम यहाँ पे बदला जा सकता है। सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि भाई एक झटके में ये नियम बदल जाएगा, इसका भी प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या रहेगा? तो आप देख सकते हो कि पहले तो लीगल वे में स्क्रूटनी की जाएगी, चेक किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। देन उसके बाद आप सभी लोगों को पता है फाइनल साइन यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कैबिनेट से अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री जो भी नियम कानून कायदे रहेंगे उसमें ये बैठता है नहीं बैठता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। देन पायलट से रिलेटेड नियम कानून कायदे हैं तो उसमें भी कुछ बदलाव करने यहाँ पे पड़ सकते हैं। देन इंटरनेशनल अगर जाना है तो इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है? 0-20 रूल है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक एयरलाइन स्टार्ट करते हैं, मान लो हम ही एयरलाइन स्टार्ट करते हैं SMKC, ठीक है, अगर मुझे इंटरनेशनली फ्लाइट स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए नियम क्या है पता है आपको? आपके पास कम से कम 20 एयरक्राफ्ट यहाँ पे होने चाहिए। यस, 20 कम से कम, तो ही जाके मिनिमम रूल है, ऑपरेशनल होने चाहिए, तो ही जाके मैं इंटरनेशनली यहाँ पे इसका लाइसेंस लेकर आगे काम कर सकता हूँ। तो उसमें क्या कोई बदलाव करेंगे नहीं करेंगे, तो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। मतलब समरी क्या है, आपको ये वीडियो देखकर अभी तक क्या समझ में आया कि इसकी एयरलाइन सेगमेंट में जो अभी तक डिओपॉली यहाँ पे चल रही थी एयर इंडिया की एंड इंटरग्लोब एविएशन की, वो हमें ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। ज़्यादा तो भाई देखा गया तो किसका शेयर था? इंडिगो का ही था, तो इंडिगो को ही बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हमें झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये फिलहाल तो बातें चल रहा है, और बेनिफिट किसको होगा? ऑब्वियसली GMR एयरपोर्ट, ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है, एंड अदानी ग्रुप को फायदा होगा। अदानी ग्रुप मतलब अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। अदानी एयरपोर्ट अलग से लिस्टेड तो है नहीं, उन्होंने कहा था कि 2026 तक लिस्ट करवाएंगे, अभी तक उसके बाद वो बाद में खबर यहाँ पे वाइप आउट ही होगी, कभी सामने ही नहीं आई। बट किसी का कोई नहीं, तो अदानी एंटरप्राइज उसी को स्टडी करना यहाँ पे पड़ता है। बट इस खबर से यस कौन रोएगा, कौन पैनिक मोड में आएगा? तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है भाई। अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है? इंटरग्लोब एविएशन। भाई अब इनको अपना मार्केट शेयर को बचाना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि अगर कोई एंट्री करेगा, एंटर कौन कर रहा है, जेएमआर एंटर कर सकता है या फिर अदानी एंटर कर सकता है, तो कोई वो छोटे प्लेयर नहीं है भाई, बड़े प्लेयर्स हैं। सो इनके मार्केट शेयर के ऊपर तो दिक्कतें आएगी आएगी, और ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर मतलब 66-70% के आसपास है, और कितना आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंज अब इंडिगो को फेस यहाँ पे करना पड़ने वाला है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिगो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल भाटिया जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने इस प्रपोजल को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, इसका विरोध किया है, कि उन्होंने कहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर देखा गया जो एयरपोर्ट चलाने वाला है वो क्या करेगा, अपने ही फ्लाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर देगा, एंड खास करके जो प्राइम टाइम स्लॉट रहेगा, ठीक है, वो अपने ही एयरलाइन को देगा। तो ये होना नहीं चाहिए भाई, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है। अगर ऐसा होगा तो बाकी कंपनियां बिजनेस ही नहीं कर पाएगी, कम पैसा यहाँ पे कमाएंगी, क्योंकि जो अच्छे अच्छे टाइमिंग रहेगा, कि जैसे कि आप मान के चल रहे हो कि भाई जो नॉर्मल डे टाइम जो रहता है, ठीक है, नॉर्मल इवनिंग का टाइम रहता है, वहाँ पे देखा गया तो ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो वही टाइम अपने एयरलाइन को अलर्ट करेंगे, और बाकी जो प्लेयर्स है वो तो भाई बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों पॉइंट क्या समझ में यहाँ पे आ रहा है, तो खबर अभी भी ये सारी खबर भाई रिपोर्ट के जरिए है। राउटर्स ने ये पॉइंट सामने रखा हुआ है कि अदानी ग्रुप इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, एंड आपको पता है ये मैक्सिमम एयरपोर्ट अब अदानी के ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड फाइनल आउटकम आता है या फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आता है, अरे भाई ये तो अफवाह थी, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं करके। बट यस, ये जो बिजनेस है इसमें विटामिन जी बहुत भरपूर मात्रा में आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि एयरलाइन लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे एयर ट्रैवल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कब इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, खबर सच होगी या फिर सरकार बोल देती है कि नहीं भाई ऐसा झूठ है करके, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।